आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का थर्मल फिजिक्स और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। थर्मल फिजिक्स के ये लेक्चर या फिर आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे वो रिवीजन लेक्चर की तरह होंगे, क्योंकि आपका सेमेस्टर का पेपर कुछ ही दिनों में है, तो आप इसे रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। तो जो थर्मल फिजिक्स है उसका आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट 1। आपके फर्स्ट यूनिट में जो भी दिया हुआ है वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन की तरह है, और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इम्पोर्टेंट मतलब क्या, जो कि आपके पेपर में आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से जीरोथ लॉ या फिर फर्स्ट लॉ पेपर में आने के चांसेस है। इसका सिर्फ डेफिनेशन ही आता है, डेफिनेशन ही आएगा अगर आएगा तो, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आज हम उसे पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स तो ये जो वर्ड है थर्मोडायनामिक्स, ये दो वर्ड से बना है। पहला है थर्मो और दूसरा है डायनामिक्स। जो पहला वर्ड है थर्म, ये थर्मो नहीं होगा, थर्म होगा। ये थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसका मतलब होता है मैकेनिकल मोशन। मैकेनिकल मोशन। तो हमें क्या पता चला, थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल मोशन। मैकेनिकल मोशन। तो हमें पता चल गया कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है। अभी यहाँ पे एक और टर्म देखने को मिलता है, हीट। हीट मतलब क्या, हीट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। आपने दो वर्ड सुना होगा, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, ये दोनों अलग हैं या डिफरेंट है? क्या हीट और टेम्परेचर का मतलब एक ही है? हम समझने के लिए लेते हैं दो कंटेनर, एक ये है और एक बी। ये ए है और ये बी। इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2। ये बी थोड़ा ठंडा है और ए बी से थोड़ा ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे जो ठंडा या फिर यहाँ पे जो गर्म है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। लेकिन हीट क्या है, हम यहाँ क्या मानते हैं कि TA ज़्यादा गर्म है TB से, और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अगर हम ऐसे ही कुछ देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे TA = TB होगा। मतलब पहले क्या था कि TA का टेम्परेचर ज़्यादा था TB से, लेकिन कुछ देर बाद इन दोनों को जब हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में छोड़ दिया तो क्या हुआ, TA और TB का टेम्परेचर सेम हो गया। मतलब यहाँ कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए टेम्परेचर पहले तो कम और ज़्यादा था, लेकिन कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब T का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि T से B की तरफ टेम्परेचर को फ्लो करेगा। क्या होगा, T से B की तरफ टेम्परेचर फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम हीट को कैसे समझते हैं कि ये है एनर्जी इन ट्रांजिट स्टेट। एनर्जी इन ट्रांजिट स्टेट, और ट्रांजिट का मतलब ही होता है, ट्रांजिट का क्या मतलब होता है, ट्रांजिट मतलब फ्लो फ्रॉम
वन बॉडी टू अनदर। हमने यहाँ पे क्या देखा कि पहले ए का टेम्परेचर ज़्यादा था बी से, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, ए और बी का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब ए से बी की तरफ टेम्परेचर फ्लो किया। वो क्यों फ्लो किया, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हीट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एनर्जी ट्रांजिट स्टेट, और ट्रांजिट का मतलब होता है फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब यहाँ जो टेम्परेचर फ्लो किया टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसी को हम बोलते हैं हीट। और इसे डिनोट कैसे किया जाता है, क्यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, और ये दोनों वर्ड सेम नहीं है। आपके थर्मोडायनामिक्स में और भी कुछ बेसिक टर्म है जो आपको देखने को मिलेगा। ये ए और बी जो हमने लिया, हम इसे बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम यानी कि सिस्टम मतलब क्या, जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम को छोड़ के जो भी है उसे कहा जाता है सराउंडिंग। ये हमारा ए और बी सिस्टम है, और उसे छोड़ के बाकी जो भी रह गया उसे कहते हैं सराउंडिंग। और एक टर्म आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, जो कि दोनों सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, उसे कहते हैं बाउंड्री।